श्री कृष्ण। हम सब प्रार्थना कर लेते हैं कृष्ण भगवान जी से। अभी की क्लास उनको ऑफर की, समर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए। हमारी गलतियों को माफ करें और हमेशा हमारे साथ रहें। उनकी भक्ति हमेशा हमारे साथ रहे। हम उन्हें हमेशा याद रखें और वो भी हमें हमेशा याद रखें। तो अभी चैप्टर 9 श्लोका 33। कृष्ण भगवान जी ने कहा कि कैसे एक घोर पाप करने वाला मनुष्य भी अगर दिल से वो कृष्ण भगवान जी को याद करे, उनकी भक्ति करे, उनके शरण में जाए। मतलब क्या है ये, इन सब का क्या मतलब है कि रोज कृष्ण भगवान को याद करना, गीता की श्लोका की चैंटिंग करना, दिल से उनको प्यार करना, उन पे विश्वास रखना। प्यार क्या होता है? प्यार का क्या है मतलब? एक विश्वास होता है ना। एक बच्चे का विश्वास है माँ पे, है ना। वैसे ही एक स्टूडेंट का विश्वास होता है अपने टीचर के ऊपर। जो एक बॉस होता है, उसके नीचे जो भी काम करते हैं उन सब का विश्वास होता है उस बॉस पे। तो ये विश्वास ही है जो हम कहते हैं प्यार। एक ना पति और पत्नी के बीच में भी वो एक विश्वास है जिसको प्यार कहा जाता है। तो ये एक विश्वास होता है एक भक्त का भगवान के प्रति। तो वो होती है भक्ति। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं तो वो आ जाती है ना अंदर से। जब आपके अंदर वो आ जाती है, समा जाती है, तब कृष्ण भगवान जी उनको भी अपना लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कृष्ण भगवान जी के लिए सब समान है। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, कोई अंतर नहीं है। जैसे एक माँ के लिए अपने सारे बच्चे समान होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो बच्चा, अच्छा हो, बुरा हो, बहुत ही काबिल हो कि बहुत ही साधारण हो। एक माँ के लिए तो वो सिर्फ देखती है कि मेरा बच्चा है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी हमारे लिए माँ है। वो भी यही देखती कि ये सारे मेरे बच्चे हैं। और जब वो मुझे प्रेम करते हैं तो कृष्ण भगवान उसका 100 गुना वापस देते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का कोई भी कितना घोर से बड़ा, कितना भी घोर पाप हो, वो भी उसको अपना लेते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं फिर क्या कहना राजा का, क्या कहना बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों का। तो आज के दिन तो राजा नहीं है, तो राजा कौन है? जो बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधा होती है ना, सारी सुविधाएं हैं। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं उनका तो क्या कहना, वो तो थोड़ा ही नाम लेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। एक साधु कैसे बनेगा? एक मनुष्य, एक आत्मा साधु के रूप में कैसे आएगी इस धरती में? उसने तो पिछले जन्मों में कितने अच्छे कर्म किए, तभी तो इस जन्म में साधु, महान साधु है, कोई महान संत बन के आए हैं। तो उनको तो ज्ञात होना ही चाहिए कि उनको किस राह में चलना है। वो तो बहुत करीब है कृष्ण भगवान जी के। आप समझ रहे हैं? इसके पहले हमको कृष्ण भगवान जी ने समझा दिया कि ये जो जीवन है, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होके हमको ये जीवन मिला है। हम लोगों से जुड़े हैं। तो है वही बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी की साधु संत, जो बहुत बड़े बड़े आदमी लोग होते हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधा है, तो सारी सुख सुविधा है तो कृष्ण भगवान के कैसे करीब है? क्योंकि अभी एक गरीब को ले लो, उसका जीवन किस में चला जाता है कि मेरे को खाने को इतना इतना मैं कमा लूं कि मैं रोजी रोटी खा सकूं, परिवार चला सकूं, उनको भी खिला सकूं, खुद भी खा सकूं। तो उसका पूरा समय उसमें चला जाता है ना, काम करने में, काम ढूंढने में। पर जिसके पास सब कुछ है उसके पास तो समय ही समय है। तो उसको उस समय का सही सदुपयोग करना है। उसको समझना है कि मुझे इतनी सारी सुख सुविधा क्यों मिली है, क्यों वो रोड पे रहने वाले इंसान को नहीं मिली। तो मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो ये समझा रहे कृष्ण भगवान, अगर आपके पास, तो ये सब आपके लिए है कि अगर आपके जीवन में सारी सुख सुविधा है, बहुत समय है, आप फ्री है, तो आपको क्या करना है ये समझा रहे कृष्ण भगवान जी। सबके पास समय नहीं होता है, सबके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं होती है। तो यहाँ पे उनके लिए है, वो सब राजा है।
तो भगवान जी बोल रहे हैं आपके पास तो, आप तो राजा हो, आपको समझना चाहिए कि क्या करना है, क्यों आपको मैंने इतना सारा दिया है, क्यों मैंने आपको इतना धन दौलत दिया है, इतना अमीर बनाया है, क्योंकि आप पूरा समय ध्यान मुझ पे लगा सको। आपको वो कमाने का टेंशन नहीं है, आपको बच्चों का टेंशन नहीं है, आपको ये टेंशन नहीं है कि कैसे मेरा परिवार चलेगा, सारे सुख दे रखे हैं, अब मुझ पे ध्यान लगाइए। ये समझा रहे हैं कृष्ण भगवान, है ना। कोई किसी ने बहुत पाप किया है तो उसका तो मन ही अलग होगा, विचार ही अलग होंगे, उस विचार और उस मन से निकल के फिर कृष्ण में जाना, वो समय पूरा खत्म हो गया। पर आप लोग का मन तो एकदम साफ है, अच्छा है, तो और लगाइए मन। कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, जितना आप भक्ति कर रहे हैं, जितना आप कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हैं, उसमें और करिए, थोड़ा और करिए, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा करिए। मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि है ना, मैंने आज इतना याद किया, क्यों इतना समय मैंने कुछ और सोच लिया, नहीं सोचना है मुझे, मैं सिर्फ कृष्ण से ही बातें करूंगी, मैं सिर्फ कृष्ण को ही याद करूंगी, मैं सिर्फ गीता की श्लोका की चैंटिंग करूंगी। ऐसे भाव होना चाहिए। क्यों स्वप्न में कुछ और आया, क्यों कृष्ण नहीं आए, क्यों मैं स्वप्न में गीता की चैंटिंग नहीं कर पाई, ऐसे मन में भाव होना चाहिए। सबकी लाइफ में टेंशन होती है, सब परिवार से जुड़े हैं, ऐसा तो नहीं है किसी का कोई परिवार नहीं है, सबके यहाँ परिवार है, सबके यहाँ टेंशन होती है, परेशानियां होती है, रोज नई नित एक है ना मुसीबत आ जाती है आंखों हमारे सामने। पर हमें अपना ध्यान सिर्फ कृष्ण पे लगाना है, वो सब कृष्ण भगवान जी को दे दो, बोला कृष्ण भगवान जी संभाल लीजिए जो भी आ रहा है, मुझे इन सब में मत उलझाइए, मुझे सिर्फ आपके ऊपर ध्यान लगाना। तो वैसा आपको भाव लाना है, वैसे आपके मन में विचार होने चाहिए। ये कृष्ण भगवान जी समझाना चाहते हैं इस श्लोका के माध्यम से, है ना। तो अपने आप को धीरे धीरे करके थोड़ा बदलिए, अंदर से बदलना है, बाहर से कुछ नहीं बदलना है। बाहर से तो सिर्फ हम जब डाइटिंग करेंगे तब बदलेंगे, अंदर से नहीं बदलते हैं, अंदर से तो ऐसे भाव लाने से ही बदलेंगे, ऐसे विचार आने से ही बदलेंगे। तो कोशिश करिए, है ना, कृष्ण भगवान बोलते कोशिश तो करो, मैं इतना समझा रहा हूँ, थोड़ा याद रखो सारी चीजों को और कोशिश करते रहो। मन में कुछ और चलेगा, कृष्ण भगवान जी पे जाइए, दिमाग कहीं और भागेगा, उसको पकड़ के कृष्ण भगवान पे लगाओ। कोई आके कुछ खरी खोटी सुना दिया, फिर भी कृष्ण भगवान के ऊपर ही दिमाग लगाना है। वो उसने खरी खोटी सुनाई, माफी मांग लो, कृष्ण भगवान जी मैंने कुछ गलती की है, माफ कर दो, आपने आके डांट दिया, आई एम सॉरी, अभी चलिए फिर से कृष्ण भगवान जी पे लगाइए मन। कोई अच्छा बोल गया तो बोलना थैंक यू कृष्ण भगवान, आपने तारीफ कर दी, मेरा मन खुश हो गया, फिर से कृष्ण भगवान पे मन लगे। तो ऐसे हमको कृष्ण 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 कृष्ण, क्योंकि हमें इसी शरीर में कृष्ण भगवान जी चाहिए, है ना, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे यही बताया है कृष्ण भगवान ने 33 में कि कैसे वो सबको अपनाते हैं और सबके लिए बैठे हैं। वो तो अपना काम डबल करने के लिए बैठे हैं, डबल ट्रिपल, कि जितने मेरे भक्त बनेंगे कृष्ण भगवान को उन सबका स्पेशल ध्यान रखना है ना, बहुत खास ध्यान रखना है। तो आप बनिए, कृष्ण भगवान का काम बढ़ाइए, अपनी भक्ति को आगे लेके जाइए, कृष्ण भगवान जी बड़े खुश होंगे। पर हम बड़े नाराज हो जाते हैं ना जब हमारा काम बढ़ता है, अरे यार इतना काम था और काम बढ़ गया। कृष्ण भगवान जी नाराज नहीं होते, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो यही बोला है कृष्ण भगवान ने चैप्टर 9 श्लोका 33 में। चलिए अभी से कौन समझाएगा। आज सुधा भाभी का हाथ सबसे पहले आया। बोलिए सुधा भाभी, अनम्यूट करके बोलिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जी हम लोग से इसी श्लोक में ये बोलना चाहते हैं कि क्यों हमारा मनुष्य जन्म क्यों हमको अच्छे घर में भगवान ने दिया, क्योंकि हम रोड पे भी पैदा हो सकते थे, दूसरे घर में भी जन्म ले सकते थे। तो ये कृष्ण भगवान का हमें आभार प्रकट करना है कि भगवान हमें इतनी सुविधा दी, इतनी सुख शांति दी, इतने अच्छे घर के लोग दिए, सब करे।
और हर समय हर पल कृष्ण भगवान को याद करना है। जैसे कोई हमें डांट भी दिया तो ठीक है, कृष्ण भगवान जी आपने डांटा, मेरे से कोई गलती हुआ, तो उसमें भी हम उसके अंदर भी कृष्ण भगवान को देखें। कोई हमको प्यार कर रहा है, कोई हमारी बड़ाई कर रहा है, तो उसमें भी हम कृष्ण भगवान को देखें कि अरे कृष्ण भगवान जी थैंक यू, आपने मेरे को अच्छा समझा, तो मेरे लिए अच्छा बोला आप। और हर पल हर क्षण ही मतलब खाना खाए तो चलो कृष्ण भगवान जी हमारे साथ खाना खाओ, रसोई में जाए तो चलो हमारे साथ जाओ, ऊपर जाए तो चलो, हर समय हर क्षण कृष्ण भगवान को याद करना है और कृष्ण भगवान के साथ रहना है। तो इसलिए हमको धरती पर भगवान कृष्ण भगवान भेजा कि हम कृष्ण ये शरीर में रह के भी हम कृष्ण प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधु लोग तो फिर पहले के जमाने में साधु लोग ध्यान करते थे और एक पैर से खड़े होकर तपस्या करते थे और भगवान की प्राप्ति करते थे। अभी हम गीता के श्लोक को चैंटिंग करके उसका अध्ययन करके उसको अपने जीवन में उतार के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को बदलाव कर सकते हैं। अपने आप को भीतर से बदलाव करना है, अपने मन को परिवर्तन भीतर से करना है। यदि हमारे अंदर आ भी रहा तो वो कृष्ण भगवान से बातें करनी है, कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे होना चाहिए, इसके लिए हम क्या सोल्यूशन निकालें। तो भगवान कृष्ण भगवान अंदर में जो भगवान बैठे ना वो उत्तर देते हैं दीदी, सब चीज का उत्तर मिलता है। तो अंदर से बदलाव करना है, बाहर से तो बदलाव करने से कोई मतलब नहीं है। अंदर का अपना खुद का परिवर्तन करना ही मोक्ष है। सबसे पहले तो सही। गीता जी में बोलते हैं। हाँ जी, एकदम सही, बहुत अच्छा बोला आपने। धन्यवाद हम्म। भाभी। सरोज भाभी को कुछ कहना है? कृष्ण भगवान जी को बोले प्यार करो, विश्वास रखो कि ताकि हाँ। हमें वो और भी और चाहेंगे। हम एक विश्वास करेंगे तो भगवान अपने आप ही हमें सब कुछ देता जाएगा। बोले संत जो अच्छा घर में पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, वो सब वो पहले जन्म में भी किया था और अभी भी जो पैदा हुआ, बता रहे कि बहुत सुख सुविधा मिली है उसको, तो उसको गुणगान करना चाहिए कि मतलब उसको और भगवान की भक्ति करना है और विश्वास करना है कि हमें तो सब सुख सुविधा मिली है, तो हमें कृष्ण का गुणगान करना है। हम वो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना है उसको। कि इसीलिए वो राजा महाराजा ये सब होता है ना कि मतलब उनको अच्छा से अच्छा सब सुविधा रहने के बाद भी वो यदि भगवान के पास समर्पण भाव लाते हैं तो और भी उनका इस जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस जीवन में रह के उनको और कुछ चाहिए नहीं होता। मतलब विश्वास हमेशा करना, प्यार करना है भगवान जी से। वो बता रहे बार बार कि क्यों हमें क्यों समझा रहे हैं, हमें ये सब अपने आप को चेक करना बार बार कि हमें विश्वास है क्या नहीं है, हमें प्यार हो रहा है या नहीं है, आज थोड़ा हुआ कल और थोड़ा होगा। ऐसे अपने आप को हर घड़ी चेक करना है कि वो कृष्ण भगवान जी के साथ रह के हमारा इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये बात बार बार समझा। और थैंक यू। जैसे माँ अपने बच्चे को ध्यान देती है, वैसे हम पूरा विश्वास वैसे ही होता है कि मतलब भगवान हमारी तरफ जैसे खींचते हैं कि हम कुछ भी होने से वो हमारा ध्यान रखते हैं। हम भी जैसे अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहते हैं, तो हम भगवान को अपने माता पिता समझ लें तो भगवान भी हमारा उतना ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए बस भगवान जी के प्रति, तो भगवान हर घड़ी हमारे साथ ही है। एकदम सही, बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। तो हमको ये चीज हमेशा याद रखनी, एक होती है ना, बहुत स्वाभाविक है, जो सबके मन में ऐसा भाव होता है कि मैंने भगवान को याद किया तो मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गलत है विचार, वो गलत है भाव। भगवान को याद कर रहे हैं तो वो आपकी रक्षा करेगा उस प्रॉब्लम में। आपके लाइफ में प्रॉब्लम, चैलेंजेस, मुश्किलें, परेशानियां, वो आप लिखा के लाए हैं। जो अंदर आत्मा है उसने न जाने कितने जन्म लिए हैं, हर जन्म का अच्छा बुरा सब लिखा के हिसाब किताब करके ये शरीर मिला है, रिश्ते जुड़े हैं। तो जो होनी है वो होगी, पर उसका कितना प्रभाव पड़ना है वो आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं ये पूरा। हमको करना चाहिए कि मतलब हमारे लाइफ में मतलब दुविधाएं तो आएगी, पर हम भगवान को याद करते हैं, हमारा भगवान पर विश्वास है, तो हमारे साथ हमको कोई डर नहीं है।
ये हम सोच सकते हैं कि मतलब हमारे साथ भगवान है, हमारे पास आएगी मुसीबत, उसके लिए हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भगवान जी खड़े हैं हर पल हर समय। ये बात हम जैसे अपने आप को समझा सकते हैं। स्ट्रांग रहने से ना, जैसे ये उस दिन हॉस्पिटल में गए ना, तब मैं साथ से साथ बोल दी, जैसे आईसीयू में ले गए एकदम सीरियस पोजीशन में गए थे, मैं मेरे जवाई को बोली देखो 2 दिन में ना पापा ठीक होके आ जाएंगे, पापा को कुछ नहीं होगा, आराम से ठीक होके आएंगे। मेरे को अंदर से एक विश्वास आ रहा था कि जैसे अंदर से कृष्ण भगवान जी कुछ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होना है, परिस्थिति आएगी, मन मनस्थिति स्ट्रांग रहेगी। सही हरदम बात। जब हम कृष्ण करते हैं, हर पल हम नींद में भी उठते हैं तो हम गीता जी को श्लोक चैंटिंग करते हैं, नींद में उठते तो भगवान जी को आभार प्रकट करते हैं, उठते हैं तो बिस्तर को धन्यवाद देना, बाथरूम को धन्यवाद देना, रसोई घर को धन्यवाद देना, यूनिवर्स को धन्यवाद देना। हम हर समय हर पल भगवान के, तो भगवान हमसे कुछ अनहोनी नहीं होने देंगे। परिस्थिति आएगी, जरूर आएगी, लेकिन टलती है, वो मनस्थिति स्ट्रांग होती है। सही बात। तो मैंने और उस दिन जैसे इतना जो गिर के भी कुछ नहीं हुआ मेरे शरीर में, तो कहीं ना कहीं तो कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ ना। इतना जो गिरे भी, पलंग से जोर से गिरी, माथा में चोट आया, लेकिन दूसरे ने पूरा ठीक। ये कहीं ना कहीं भगवान जी हैं साथ में। तो ये विश्वास विश्वास और प्रेम जब जुड़ जाता है ना, तो आस्था अपने आप लगी रहती है दीदी। वो सही बात। तो दीदी आप के सच में बहुत अच्छा लगता है, एकदम लगता है कि भगवान को ही बस हम पा लिए, ऐसे लगता है दीदी। धन्यवाद, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, और धन्यवाद आप सबका। तो हाँ सबने इतने अच्छे से कृष्ण भगवान जी को समझा, उनकी भक्ति, वो क्या हमको समझाना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं और जीवन में उतार रहे हैं, तभी आप इतना महसूस कर पा रहे हैं। अगर हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। क्लास के बाद भी आप सब कुछ अपने जीवन में उतार रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तभी आप इतना महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो दिखता कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अंदर से महसूस होता है। तो धन्यवाद है दीदी, कृष्ण भगवान जी का। मनुष्य जीवन मिला है, कुछ गलती हमसे भी होती है, कभी कभी तेजगी भी आती है, लेकिन वो गलती हमको दिखती है कि इसलिए मेरे को गलती हुई, इससे तेजगी मेरे को आ गई, इस बार से हमको समझना ठीक है। आगे तो हमको कुछ शिक्षा देने के लिए आई है, कुछ गलत हमसे होता भी ना तो ठीक है, आगे में ये हुआ है तो ठीक है, इसको हमको संभालना है, हमको सही देखना बात। है अपने आप को ये समझ आती है दीदी। गीता जी का प्रभाव है, केवल और केवल गीता जी का प्रभाव है दीदी, बहुत असर है गीता जी का। सही बात है, बहुत सही बोल रहे हैं। तो यही चीज ये हमेशा याद रखिएगा, यहीं पे आपको आपके अंदर के भाव और विचार बदलते हैं। जहाँ पे आप आम मनुष्य से हट के भक्त हो रहे हैं, और अभी आपको योगी बनना है ना। भक्त का आगे का होता है योगी, जो आप सबको ही खुद से मेहनत करती है। सब कुछ क्लियर किया है कृष्ण भगवान जी ने। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी चार भक्ति के बारे में बता रहे। तो ये लास्ट श्लोक है चैप्टर 9 का, और ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं ना, जब हम उम्मीद टूटने लगती है, बहुत कुछ होता है ना। जैसे एक बच्चा सोचता है मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की है, मैं अच्छा लिखूंगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर वो जैसा सोच रहा है वैसा नहीं होता है, कुछ हो जाता है जीवन में, तो उम्मीद टूटने लगती है। तो वैसे ही हर किसी के कभी ना कभी ऐसा आता है कि उम्मीद टूटती है, तब आप इस श्लोका की चैंटिंग करिए। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मन से भक्ति करता है ना, जो मन से, मतलब जो मन में बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान जी के प्रति प्रेम है, जो पूजा करता है, पूजा से भी हम कृष्ण भगवान जी को प्राप्त कर सकते हैं, और जो बार बार प्रणाम करते हैं, दिल से प्रणाम करना, ऐसे नहीं सिर्फ बाहर से, आप दिल से दिमाग से प्रणाम करना। क्या होता है, हम हाथ जोड़ के झुक रहे हैं, हम किसी के सामने झुक रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज होती है कि आप झुक रहे हो, क्योंकि हम मनुष्य में है कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, वो अहंकार मैं आता है। पर आप जब दिल से और दिमाग से झुक रहे हैं, मतलब आपने अपने आप को उनके पास सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया। अहंकार छोड़ा, अहंकार छोड़ा। हाँ जी, अहंकार छोड़ा, और आप स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं, उनके ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, वो जो हमसे चाहते हैं आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम क्या किसके सामने झुकते हैं, अपने बड़ों के सामने ही तो हम झुकते हैं,
या भगवान के सामने हम प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं ये तो तुम बाहर से हो, अंदर से जब तुम झुकते हो मेरे प्रति, अंदर से साफ दिल से, अंदर से झुकने से कुछ किसी को नहीं दिखता, वो तो सिर्फ अंदर ही है, सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान ही जानते हैं। तो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त को मैं अपना लेता हूँ, है ना। तो याद रखिएगा, सच्चे दिल से, आप बाहर से कुछ भी ना दिखाओ, पर अंदर सच्चे दिल से सच्चे विचार से जब आप कृष्ण के प्रति झुकते हैं, उनको समर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, भक्ति करते हैं, तब कृष्ण भगवान जी आपको अपना लेते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है राज विद्या राजगुह्यो, राज विद्या। इस तो ये राज विद्या क्या है, क्या है इसमें खास, तो क्या बोला कृष्ण भगवान जी ने कि ये सब ज्ञान का ज्ञान है, सब ज्ञान का राजा है। चैप्टर 9 मतलब 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय है, उसमें से 9वां अध्याय सब अध्यायों का राजा है, मतलब सबसे उत्तम है, परम है। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने कितनी बार कहा है, अपने भक्त से भी कहा, कहलवा दिया कि जो मेरे शरण आता है मैं उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, उसका ध्यान मैं रखता हूँ, सांसारिक ध्यान भी और हमारा कृष्ण के प्रति भक्ति ध्यान भी। तो इसलिए भी है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान ने बहुत सारी बताई भक्ति से रिलेटेड, क्या कितने आसान आसान तरीके बताए कृष्ण को पाने के। तो इसलिए इसको कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि ये सब राजा का, सब ज्ञानों का ये राजा है ना। और अगर भूल गए हो तो फिर से सारे श्लोकास की मीनिंग एक बार सुनना, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को भी कहा कि तुम ऐलान करो, मेरे भक्तों का ध्यान मैं रखता हूँ, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। कितनी बड़ी बात है, वो बोलते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भक्तों का ध्यान रखूं। तो यहाँ पे इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सब आपके खुद के तसल्ली के लिए है, संतावना के लिए है कि आप जो कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहे। कृष्ण भगवान जी सब चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं, है ना। वो सब चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं, और कोई वजह है जो उन्होंने आपको चुना है। आप सबके बहुत अच्छे पुण्य हैं, बहुत आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं अच्छे कर्म, तभी आपको गीता जी मिली है। आप गीता जी का चैंटिंग कर रहे हैं, इतना सुंदर समझ रहे हैं, कृष्ण को महसूस कर पा रहे हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रख के खुश रहना, जीवन में खुश रहना। कभी कोई परिस्थिति आए, इस बात को याद रखना, मुझे कृष्ण ने चुना है, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे कृष्ण ने चुना है, मैं बहुत खास हूँ, कृष्ण भगवान के लिए मैं खास हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें कृष्ण भगवान जी आपको समझा रहे हैं, है ना, आपके महसूस करवा रहे हैं आपसे। आप समझ रहे हैं क्यों बोल रहे हैं ये सब, कि आप जान सको, पहचान सको, याद रखो कि आप कृष्ण भगवान जी के लिए खासम खास हैं, है ना। खासम खास होने से ही कृष्ण भगवान जी को कोई उनको उनको याद भी कर सकता है, उनकी भक्ति कर सकता है, गीता की चैंटिंग कर सकता है। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और भगवान जी ने कहा है कि ऐसे भक्ति करने से भी मैं अपना लेता हूँ। किसी भी तरह की भक्ति कर लो, मन से कर लो, भक्त बन के कर लो, पूजा कर लो, नमस्कार कर लो, समर्पित कर लो। देखिए कितने चॉइस दिया है। कहीं नहीं बोला है कि सिर्फ सुबह 4 बजे उठ के ही पूजा करनी है, कि सिर्फ शाम को ही करनी है, कि ना भूखे पेट रह के 4-5 घंटे बैठ के पूजा करनी है। बोलते खा पी के मस्त सब कुछ करते करते मुझे याद, अपना जीवन जीते जीते, संसार में रहते रहते, परिवार को संभालते संभालते, अपना कर्म करते करते, है ना। जो कर्म लेके आए हैं वो करना है, प्रेम से करना है, और कृष्ण को भी प्रेम से याद, जरूर से याद रखिएगा। तो कभी भी अपने आप को हारने मत देना, टूटने मत देना, निराश मत होना। कभी भी वो होएगा, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है ना, तब इस बात को याद, कृष्ण मेरे साथ है, उन्होंने मुझे चुना है। उनसे बातें करिए, अपना लेवल बढ़ाइए, भक्ति का लेवल बढ़ाइए, कृष्ण भगवान जी से कनेक्शन ज्यादा जोड़िए,
वो बहुत आसान है, बस उनको याद करते रहो और बस कृष्ण कृपा होती रहेगी। बहुत सिंपल है, इतना आसान और क्या हो सकता, कि सिर्फ याद करो और कृपा मिल जाए। सिर्फ याद किया और कृष्ण साथ में रहे, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है? नहीं नहाए तो भी चलेगा, खा पी के भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, बस याद करो। चलिए, इसे कौन समझाएगा? बोलिए। अच्छा, रंजीता भाभी आप समझाइए। आप भाभी म्यूट है, रंजीता भाभी आप म्यूट हो। ये पूरा भगवत गीता में ये श्लोक को मतलब राजा का ये दिए हैं, आख्या दिए हैं। तो मतलब ये मुख्य चैप्टर है। इसमें सारे हम लोग कैसे भक्ति करें, कैसे भगवान जी से जुड़े, कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम बताए भगवान जी, मतलब कृष्ण भगवान इसमें। जैसे आप चैंटिंग करके, पूजा करके, भगवान को धन्यवाद करके, हाथ जोड़ के, और कोई भी स्थिति में हम लोग कृष्ण भगवान को का प्राप्ति कर सकते हैं। तो वही चीज इस चैप्टर में पूरा में भगवान जी समझा। कोई भी स्थिति में, कोई भी कुल में हमारा जन्म है, तो भी हम लोग यदि भगवान को प्रार्थना करें, भगवान का चैंटिंग करें, श्लोक का चैंटिंग करें, तो भी हम लोग कृष्ण भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब लास्ट वाला श्लोक में यही समझाएं कि जैसे हम लोग को सारी चीज की सुविधा मिली। आज सोचिए, जैसे हम लोग को इंटरनेट है, हम लोग के पास स्मार्टफोन है, तो हम यदि भगवान गीता क्लास ना करें, तो हमको ज्यादा सुविधा दिए हैं भगवान, तो हमको ज्यादा क्लास करना चाहिए, ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए, ज्यादा। जो गरीब है, जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनको 15 घंटा काम करने से उनका भरण पोषण होता है, उनका परिवार चलता है, तो उनके पास तो उतना देर टाइम नहीं है। तो वो अपना मन ही मन में जितना हो सके उतना करें। तो भी पर हमको तो भगवान जी सब चीज का सुविधा दिए हैं, तो हमको ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए, ज्यादा क्लास करना चाहिए, ज्यादा भगवान जी का आह्वान करना चाहिए। बहुत अच्छे, थैंक यू। तो हर चैप्टर के लास्ट में एक चैंट आती है, 2 लाइन की, ओम तत्सदिति। तो ओम कृष्ण भगवान जी खुद है। जहाँ पे गीता में कृष्ण भगवान जी ने कहा कि ओम, ओम कौन है? वो कृष्ण खुद है, उनका ही नाम है ओम। तत्सदिति मतलब बस इतना ही। तो ये अध्याय यहाँ ही पे खत्म होता है, और इसको कोई झुटला नहीं सकता है, ना इसको कोई बदल सकता है ना। ये सत्य है, तो इसका एक अक्षर भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। तो वो है तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु इतम को है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या क्यों है? क्योंकि ये विद्या स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती। ये विद्या जो गीता में ही है, जो कृष्ण भगवान जी ने कहा है और शास्त्रों के हिसाब से कहा है। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान जी ने कुछ भी कह दिया, पहले उसके ऊपर वो खुद विचार करे हैं, फिर उन्होंने ये ज्ञान दिया है। और ये कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के बीच का संवाद है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण खुद बोलते जा रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन के बीच का ये वार्तालाप है जो यहाँ पे आया है, और जिसका टॉपिक है राज विद्या, जो सब विद्याओं का राजा है ना। जो है 9वां अध्याय, हरि ओम तत्सत। हरि भी कृष्ण भगवान जी का ही नाम है, ओम कृष्ण भगवान जी का नाम है, तत्सत दैट्स इट, मतलब इतना ही। इस अध्याय में इतने ही श्लोका है और ये सत्य है, और इसको कोई नहीं झुठला सकता। तो याद रखिएगा आप सब, जो अब आपको कृष्ण भगवान जी समझाए हैं। ऐसा नहीं कि क्लास के बाद बस भूल गए, क्लास खत्म, सब कुछ खत्म। वैसे स्टूडेंट्स तो आप लोग सब है नहीं, मुझे पूरा यकीन है। तो आप सबको क्या करना है? अपना लेवल आगे बढ़ाना है ना। जितना आप कर रहे हैं
थोड़ा और कोशिश करिए, ज्यादा कर। चलिए अब हम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। कौन करेगा चैंटिंग आज की? चैप्टर 9 श्लोका 33। चलिए जल्दी से अनम्यूट करिए और बोलिए मुझे चैंटिंग करनी। मैं कर दूं? हाँ सुशीला आंटी, आप मेरे बात रिपीट करिएगा, मैं जो बोलूं उसके बाद, ठीक है? किम पुनः किम पुनः ब्राह्मणा ब्राह्मणा पुण्या पुण्य भक्ता राजर भक्ता राजस तथा तथा अनित्य अनित्या म सुखम लोक महा मा सुखम लोका मिमं प्राप्य मिमम प्रपाय प्रपायता प्राप्य प्राप्य भजस्व भजस्य माम। माम। लास्ट श्लोक का चैप्टर 9 का। मन्मना मन्मना भव मत भक्तो मग मग भव दोबारा भव भव मत भक्तो भव भक्तो मद भक्तो मद भक्तो मध्याजी मध्याजी माम माम नमस्कुरु नमस्कुरु कुरु कुरु। कुरु कुरु हाँ काय मामे वैश्यसी मामे वैश्यति वैश्यसि युक्तवैव युक्त युक्त वैव देवैव मात्मानं मातनाम नम मन मत्परायणः। मत परायण। हाँ मत्परायणः। रिपीट करो। हाँ अभी हाँ रिपीट करने दीजिए थोड़ा सा मुझे, मगर मैं हाँ एक मिनट, ठीक है 33 वाला। किम पुनर् किम पुनः ब्राह्मणा ब्राह्मणा पुण्या पुण्या भक्ता राजस्य राजस्य या स्तुता राजर्षस तथा राजस था तथा फिर अनि अनियतम सुखम अनित्य, नहीं 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 अनित्य, अनित्य अम अनित्यम नहीं नहीं अम नहीं, पूरा म है, म सुखम। माँ अच्छा अनित्यम माँ सुखम लोक लोक मियम मिमम। हाँ लोकम मिमम हाँ प्रा प्राप्य भज भजस्व हाँ माँ मामम माम। माम। आंटी आप है ना, याद रखिएगा आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में जो पूरा है उसका पूरा उच्चारण करना है, ज्यादा बोलना है। अच्छा हाँ अभी इसको ज्यादा पढ़िए। क्या मतलब? ज्यादा क्या जैसे मतलब? जैसे हम है ना हिंदी में बोलेंगे, अगर पार्थ है तो हम बोलेंगे पार्थ, पर आपको बोलना है पार्थ। पार्थ। हाँ अभी मैं आपको समझाऊंगी, आप इसको पढ़िए बताइए। अच्छा मन मन मना भव मद 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 भक्तो मद ममद भक्तो, ये द के म नीचे भ है, मद भक्तो। मन मम भक्तो
मद मघा मद भक्तो आंटी, द है, मद। मद भक्तो, हाँ, फिर मघाजी मम नम माम, माम है, माम, माम मध्याजी माम। माम नम स्क्रू क्रू नम नहीं, यही नम हिंदी में बोलेंगे अभी। नमस अच्छा गुरु, नमम इस गुरु बोलेंगे स्क्रू नमस गुरु। नमस गुरु का है नमस गुरु। का शब्द गुरु अच्छा नमस गुरु हाँ, मम्मी मामे, मामे, माँ में वैश्य वैश्यंसी वैश्यसी। वैश्यसी युक्त वे वा माँ मात, आधा अक्षर पीछे जाएगा, मात। अभी लाइन कट जाएगी, कल हम फिर से क्लास करेंगे ना, कल सबको ही आइएगा और प्रैक्टिस करिए। मैं लिंक भेजती हूँ।